हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा दी हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सोल्युबिलिटी ऑफ अ गैस ए इज 10 टू द पावर 5 एटीएम। ओके बच्चों, हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको दे रखा है, ये होता है के एच। कितना है? 10 की पावर 5 एटीएम है बच्चों। द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इन गैसियस मिक्सचर इज 0.4। ओके बच्चों, तो ये बच्चों गैस ए, जिस गैस की बात हो रही है बच्चों, इसका जो मोल फ्रैक्शन है बच्चों, ओके बच्चों, गैसियस मिक्सचर में, इसको वाई से डिनोट कर रहे हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन इन गैस मिक्सचर किसका? ए का। ओके बच्चों, किसका है? ए का है। कितना है? 0.4 है। क्या है बच्चों? 0.4 है। नाउ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए फ्रॉम गैसियस मिक्सचर डिसॉल्व्ड इन 25 मिलीलीटर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन एंड 10 एटीएम प्रेशर। ओके बच्चों, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हेनरीज लॉ के ऊपर बेस्ड है। हेनरीज लॉ डील करता है बच्चों सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। ओके बच्चों, और ये कहता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन, ये बच्चों गैसियस मिक्सचर का मोल फ्रैक्शन है। ओके, हेनरीज लॉ कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। ओके बच्चों, मतलब ये पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के। और ये मोल फ्रैक्शन कौन सा है बच्चों? ये आपका लिक्विड मिक्सचर में है। किसमें बच्चों? ये सोल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये आपका लिक्विड में है। ओके बच्चों, सॉल्यूशन में है। किसमें है बच्चों? सॉल्यूशन में है। ध्यान रखेंगे हम इस बात का। जब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है वो आता है के एच, हेनरीज लॉ कांस्टेंट या हेनरीज कांस्टेंट। ओके बच्चों, इनटू एक्स। एक्स ये है क्या? मोल फ्रैक्शन। ओके बच्चों, अब देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें यहाँ पर ये पार्शियल प्रेशर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बच्चों। ओके बच्चों, पार्शियल प्रेशर होता है जैसे बहुत सारी गैस होंगी बच्चों, तो उसमें से उस पर्टिकुलर ए गैस का जो प्रेशर है उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा बच्चों। ओके, तो पार्शियल प्रेशर निकालना पड़ेगा। अब ये 10 एटीएम प्रेशर की बात कर रहे थे। 10 एटीएम प्रेशर क्या है बच्चों? ये सभी गैसेस का टोटल प्रेशर है। क्या है बच्चों? टोटल प्रेशर है 10 एटीएम। अब यहाँ पर आते हैं, इसकी मदद से हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखो, ये तो हेनरीज लॉ की बात हो गई, उसके अलावा हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जो कि कहता है कि देखो हेनरीज लॉ बात करेगा बच्चों जब गैस जाएगी किसमें? लिक्विड में। ओके बच्चों, मतलब एक तरह से लिक्विड सॉल्यूशन की बात हो रही है। और डाल्टन्स लॉ जो बात करता है वो गैसियस मिक्सचर की बात करता है। ये कहता है कि जब एक गैसियस मिक्सचर में बच्चों किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर होगा ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन के इन गैसियस मिक्सचर। तो ए का जो पार्शियल प्रेशर होगा ना बच्चों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इट्स मोल फ्रैक्शन इन गैसियस मिक्सचर। ओके बच्चों, और यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो जो कांस्टेंट आता है वो होता है टोटल प्रेशर। क्या होता है बच्चों? टोटल प्रेशर। तो यहां से ए का पार्शियल प्रेशर आप निकाल सकते हो बच्चों, टोटल प्रेशर है 10 एटीएम। ओके, इसका मोल फ्रैक्शन है 0.4। ओके बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों? एक आ गया 4 एटीएम। अब यहां से आप मोल फ्रैक्शन निकाल लो बच्चों, एक काम करो, क्या निकाल लो? मोल फ्रैक्शन निकाल लो। तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी बच्चों? ये हो जाएगी 4 एटीएम अपॉन 10 की पावर 5। केएच की वैल्यू क्या है? 10 की पावर 5 एटीएम है। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 अपॉन 10 की पावर 5। ओके बच्चों, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन 10 की पावर 5। अब मोल फ्रैक्शन क्यों निकाला? निकालना था बच्चों, देखो अब ये मोल फ्रैक्शन किसका है? आपकी ये है बच्चों गैस ए का। ओके बच्चों, किसमें है? ये गैस ए का। अब यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं बच्चों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है बच्चों? ये कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस ए फ्रॉम गैसियस मिक्सचर जो डिसॉल्व हो चुके हैं बच्चों, तो वो यहीं से निकलेगा ना बच्चों, क्योंकि ये तो डिसॉल्व वाला मोल फ्रैक्शन है। ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ए जो कि डिसॉल्व हो चुके हैं, और यही हमें निकालने हैं अपॉन एन ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बच्चों। ओके बच्चों, नीचे पूरे सॉल्यूशन के मोल लिखते हैं बच्चों, तो ये 25 मोल है। ओके बच्चों, कितने हैं? 25 मोल है। अभी 25 लिख लेते हैं। ओके, क्योंकि जो आंसर आएगा वो हमारा मोल में ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो मोल फ्रैक्शन कितना है? मोल फ्रैक्शन है 4 अपॉन 10 की पावर 5। ओके बच्चों, क्या है? 4 अपॉन 10 की पावर 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 एन ए इक्वल टू 4 एन ए प्लस 100। ये हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 माइनस 4 इंटू एन ए कॉमन ले लिया बच्चों हमने यहाँ से। ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इक्वल टू 100। अब एक बात बताओ बच्चे, ये ऊपर 1 लाख है बच्चे, यहाँ पर 1 लाख में से 4 घटाओगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बच्चों यहाँ पर। और ऊपर से उसको डिवीजन में भी लेके जाना आगे, तो हम इसको लगभग इक्वल लिख सकते हैं बच्चों। 10 के पावर 5 माइनस 4 को हम लगभग इक्वल लिख सकते हैं 10 की पावर 5 के। ओके बच्चों, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 5 एन ए इक्वल टू 100। ओके बच्चों, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए जो कि डिसॉल्व हुए हैं किसमें? 25 मोल वाटर में। ओके बच्चों, कितने आ जाएंगे बच्चों? ये आ जाएंगे 100 अपॉन 10 की पावर 5 मोल। कितना आ जाएगा बच्चों? 10 की पावर 5। ये इसको आप क्या लिख सकते हो बच्चों? 100 अपॉन 100 इंटू 1000 ऐसे लिख सकते हैं बच्चों हम 10 के पावर 5 को। तो 100 से 100 गया बच्चों, कितने बचेंगे बच्चों? ये बच जाएंगे आपके पास में 0.001 मोल। ओके बच्चों, तो इतने मोल डिसॉल्व होंगे 25 मोल वाटर में 300 केल्विन और 10 एटीएम प्रेशर पर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।